बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद अब्दुल बासित इस वीडियो में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज मैं आपको TS DSET एग्ज़ाम में आने वाले चंद सवालात पेश करूँगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। और ये DSET एग्ज़ाम पैटर्न बता रहा हूँ मैं आपको। तीन हिस्से रहते हैं इसमें। पहला पार्ट 1 हिस्सा अव्वल जनरल नॉलेज एंड टीचिंग एप्टीट्यूड पर मुश्तमिल है। इसके 10 मार्क्स होते हैं। जनरल नॉलेज यानी आम मालूमात और तदरीसी रुझानात। इसी के साथ पार्ट 2 हिस्सा दुव्वम में जनरल इंग्लिश और जनरल उर्दू। जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का होता है और जनरल उर्दू 20 मार्क्स। इसी तरह तीसरा पार्ट 3 हिस्सा सुवम में 4 आते हैं, 4 सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स 20 मार्क्स, फिज़िकल साइंस 10 मार्क्स, बायोलॉजिकल साइंस 10 मार्क्स, सोशल स्टडीज़ 20 मार्क्स। सोशल स्टडीज़ में माशियात, जोग्राफिया, तारीख़ और लास्ट में शहरियत। इसके 4 पार्ट से इसके 5 मार्क्स मिलाकर सोशल स्टडीज़ में 20 मार्क्स होते हैं। आपको मैं शुरू करने जा रहा हूँ आप सभी के सामने। पार्ट 1 में आम मालूमात यानी जनरल नॉलेज। इसका पहला सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया। तो मैं अब वक्त ज़ाया नहीं करने की वजह से, वक्त ज़ाया होता है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया 24 अक्टूबर 1945 में इस अमल में आया। 1 मिनट। इसका आंसर होता है 24 अक्टूबर 1945 में। इसको अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसी के साथ हम आगे दूसरा सवाल आगे बढ़ते हैं। हमारे मुल्क के मौजूदा सदर जमहूरिया कौन है? इसका आंसर रामनाथ कोविंद है मौजूदा। इसका आंसर होगा सी। जैसा कि मनमोहन सिंह वज़ीर आज़म थे और प्रणब मुखर्जी वज़ीर आज़म थे साबिक़ा के, और वेंकैया नायडू नायब सदर जमहूरिया है। रामनाथ कोविंद सदर जमहूरिया है। इसका आंसर है रामनाथ कोविंद। और इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हिंदुस्तान की पहली उर्दू ज़रिए तालीम यूनिवर्सिटी कौन सी है? पहली उर्दू ज़रिए तालीम यूनिवर्सिटी आप सभी को पता होगा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, जो कि वो 1918 में क़ायम हुई है और 1400 एकड़ पर फैली हुई है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 1998 में क़ायम हुई है। हाँ, इसी के साथ इसका आंसर होगा अभी उस्मानिया यूनिवर्सिटी। और चौथा सवाल ये है, कोरोना वायरस की शुरुआत किस मुल्क से हुई? आप सभी को पता है कि 2 साल से कोरोना की वजह से सभी लॉकडाउन भी हुआ था और कॉलेजेस भी बंद थे। ये कहाँ से आई है? आप सभी को पता होगा। ये इसका आंसर चीन से आई है। चीन में एक चीन से वुहान से आई है। वुहान जो नाम है उसका का। और 5वां क्वेश्चन, तेलंगाना के मौजूदा वज़ीर तालीम कौन है? इसका आंसर है मौजूदा वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी है। चंद्रशेखर राव तो वज़ीर आला है, चीफ मिनिस्टर है।
और कड़ियम श्रीहरि तो वो साबिका थे वज़ीर तालीम, अभी सबिता इंदिरा रेड्डी है। इसका आंसर होगा सबिता इंदिरा रेड्डी ए। और ये आम मालूमात में 5 क्वेश्चंस आएंगे आपको। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड यानी तदरीसी रुझानात की तरफ हम आगे होंगे। आप सभी वीडियो देखते रहिए और समझिए। जो कुछ आपको डाउट है वो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे पार्ट 2 की ये तदरीसी रुझानात बी की तरफ। पार्ट 1 में बी है और ये इसी के साथ क्वेश्चन सवाल नंबर 6, तलबा की बदअमनी को दूर करने के लिए मुदर्रिस को क्या करना चाहिए? जी, कोई तलबा शरारती हो तो हमको सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमें सब्र होना चाहिए। और इसी का आंसर आता है, इसका आंसर डी सब्र। मौलिम को सब्र होना चाहिए। सब्र सब्र यानी तलबा को हम जान सकें कि वो कैसा है वो। और इसी के 7वां क्वेश्चन ये है, बच्चों की समाजी नशोनुमा में अहम रोल अदा करते हैं। समाजी नशोनुमा सोशल डेवलपमेंट में अहम रोल अदा करते हैं, यानी हम उम्र वाले करते हैं इसमें, बड़े लोग तो नहीं, हम उम्र वाले। जी, इसका आंसर आता है बी, हम उम्र वाले। तो हम उम्र वाले ये जैसा कि बच्चे पढ़ते हैं, खेलते हैं। और मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। 8वां सवाल, 1964 था 66 कायम होने वाला तालीमी कमीशन कौन सा है? तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 में था। कोठारी कमीशन इसका सही आंसर है, कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन के चेयरमैन DS दौलत सिंह कोठारी है। इनको DS कोठारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा कोठारी कमीशन। इसी के साथ हम 9वां सवाल 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NCERT का मख्फी क्या है, यानी फुल फॉर्म? इसका नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये नहीं होगा। इसका आंसर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। इसका सही आंसर है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। इसी के साथ हम 10वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप सभी इस वीडियो को देखते रहिए और शेयर कीजिए, सभी आपके फ्रेंड्स को पहुंचाइए, क्योंकि ये अहम क्वेश्चंस है। आपको सितंबर या अक्टूबर में होगा एग्ज़ाम, जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है। इसी के साथ हम 10वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पेशे तदरीस इन लोगों के लिए मुनासिब है। किसके लिए मुनासिब है भाई? जो अपने वतन की और अपने कौम की फ़िक्र करने वाला हो, या जो समाजी खिदमत करना पसंद करता हो, ईमानदार। और पेशे तदरीस में ये सभी का होना ज़रूरी है। ईमानदार होना है, पसंद, खिदमत, मुल्क वतन की खिदमत भी करना फ़िक्रमंद हमारी है, फ़िक्र है। इसका आंसर आता है ये सभी। और इसी के साथ पार्ट 2 में आम अंग्रेज़ी, जनरल इंग्लिश हम बढ़ते हैं इस तरफ। 11वां क्वेश्चन, अहमद इज़ ए गुड बॉय। गुड इज़ क्या है? इसका गुड आता है प्रोनाउन। नॉन यानी इसम, प्रोनाउन यानी ज़मीर, एडजेक्टिव यानी सिफत, खासियत, सिफत, प्रीपोजिशन यानी हुर्फ इल्लत। इसका आंसर आता है प्रोनाउन यानी ज़मीर। सॉरी, इसका आंसर आता है एडजेक्टिव यानी सिफत बता रहे हैं, सिफत। गुड एक सिफत है। इसी के साथ हम 12
क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग इज, इसको 4 में से एक करेक्ट स्पेलिंग देखना है हमको। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, इसमें कम्युनिकेशन कौन सा सही है आप सभी के सामने मैं बता रहा हूँ। इसका कम्युनिकेशन यानी ए, बी आता है इसका कम्युनिकेशन, COMMUNICATION, कम्युनिकेशन। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन, वी लिव डैश इंडियन, चूज करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम दिस ऑप्शन। इसमें वी लिव एट नहीं आता है, वी लिव एट इंडियन नहीं होता है, वी लिव ऑन इंडियन नहीं होता है, वी लिव इन इंडिया, इंडियन यानी हम इंडिया में रहते हैं। इसका आंसर आता है इन, सी। और 14वां क्वेश्चन ये है कि एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रेंड, आप सभी को पता होगा शायद। हेट यानी नफ़रत, नफ़रत तो नहीं होता है। एनिमी यानी दुश्मन, अपोजिट। ये एंटोनिम यानी ज़िद, ज़िद। फ्रेंड का ज़िद, दोस्त का ज़िद होता है दुश्मन, तो फ्रेंड का ज़िद आता है एंटोनिम, एनिमी आता है दुश्मन। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। 15वां क्वेश्चन, ओह माय गॉड, ओह इन इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ। तो ये ओ क्या है आप सभी को मालूम होगा। ओ यानी इंट्रोडक्शन, इंटरजेक्शन होता है इसका, इंट्रोडक्शन है इसका आंसर है, इंटरजेक्शन। ओह माय गॉड है तो ओ यानी ये, आप सभी को मैं एक इसकी ट्रिक बताता हूँ। ओह के यानी ये इंट्रोडक्शन की अलामत है, आप सभी इसको जान लीजिए। अच्छा, ये अलामत है ना, इसकी इंट्रोडक्शन की अलामत है, आप सभी देखिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। 16वां क्वेश्चन है, अम्ब्रेला डैश अम्ब्रेला राइट करेक्ट आर्टिकल। तो अम्ब्रेला को हम क्या यहाँ हम पढ़ रहे हैं ना, इसलिए आयन आना चाहिए वहाँ पे, आयन अम्ब्रेला आता है वहाँ पे, तो इसी के साथ आयन होगा इसका आंसर। और 17वां क्वेश्चन, आमिर इज़ बिगर देन इमरान, बिगर इज़ द डिग्रीज ऑफ। ये कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री यानी, हाँ, तो इसका आंसर है बिगर, बिगर यानी कंपैरेटिव डिग्री आता है इसका आंसर। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। 18वां क्वेश्चन, वी आर प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग इज द टेंस ऑफ, कौन सा टेंस है ये, वी आर प्लेइंग गेम्स, हम गेम खेल रहे हैं, तो ये गेम खेल रहा है, वो गेम खेल रहा है, यानी इसका आंसर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है इसका आंसर। इसी के साथ हम 19वां सवाल की तरफ रागिब होंगे। सिनोनिम्स ऑफ वर्ड यानी मुतरादिफ, एंटोनिम, इसमें आपको डॉट आएगा कि कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। एंटोनिम्स यानी ज़िद, सिनोनिम्स यानी मुतरादिफ अल्फाज। तो इसमें ये बता रहा है सिनोनिम ऑफ वर्ड एंगर इज, ये एंगर का ज़िद क्या है, तो एंगर का ज़िद फर्री आता है, फर्री आता है फर्स्ट, एंगर का मुतरादिफ फर्स्ट आता है, हाँ ठीक, इसका आंसर आता है फर्स्ट। और इसी के साथ ये आखिरी क्वेश्चन होगा इसका इंग्लिश का, 20वां क्वेश्चन, द प्लूरल ऑफ स्टार इज, प्लूरल यानी जमा, वाहिद, वाहिद, इसका जमा क्या आता है, स्टार्स आता है, वाहिद जमा है ये। ठीक है, हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। सॉरी जी, इसके ये पार्ट 2 में ये हिस्सा ए बी है, ये बे यानी अलिफ बे, बे है ये आम उर्दू यानी जनरल उर्दू। तो इसमें 21वां क्वेश्चन आता है, ये सीरियल वाइज ऐसे ही आता है आपको क्वेश्चन पेपर, 1 2 3 इसमें अलग अलग नहीं होता है, नंबर सेम आते हैं, 21 कंटिन्यू होता है 1 से लेकर 100 तक। तो इसी के साथ 21वां क्वेश्चन, नात किसे कहते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि
नात किसे कहते हैं, यानी अल्लाह की तारीफ़ करने को, सहाबी की सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हुम की तारीफ़ को, या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को, या फिर अम्बिया की तारीफ़ को। इसका आंसर होता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को नात कहते हैं हम। और इसके साथ 22वां क्वेश्चन, क़सीदा के कितने अज्ज़ा हैं? तो आप सभी को बग़ौर मालूम होगा कि इसका आंसर होगा 5। तशबीह, गुरेज, मदवा, दुआ, 5 होते हैं इसका आंसर आता है 5, यानी बी। और 23वां क्वेश्चन, शाम रंगीन किसकी नज़म है? तो आप सबको पता है कि ये 9वीं जमात उर्दू में है, शाम रंगीन नज़म है, जिसका हाफिज़ जलंधरी। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं 24वां क्वेश्चन की तरफ। आप सबसे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कि मेरी कौन सी खामियां हैं, मैं तो फिर इम्प्रूव कर लूँगा, दुरुस्त कर लूँगा मैं। और शेयर कीजिए सभी को। ठीक है, हम बढ़ेंगे आगे 24वां क्वेश्चन की तरफ। जिस जानदार के आखिर में अलिफ या है छोटी हा है हो तो वो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? मुज़क्कर, जैसे लड़का, छोटा, डब्बा, ऐसे मिसाल है। इसी के साथ मुज़क्कर आता है इसका आंसर। और 25वां क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाइस चांसलर की हैसियत से कितने साल की खिदमत अंजाम दिए? तो इन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन वाइस चांसलर मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 8 साल तक खिदमत अंजाम दिए। ठीक है, इसका आंसर आता है 8। इसका आंसर 8। ठीक है, वह राइट हो गया। इसका आंसर आता है 8। नहीं हो रहा है वो, इसका आंसर है 8। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब 26वां क्वेश्चन की तरफ। मुख्तसर अफसाना निगारी का बादशाह कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा मुंशी प्रेमचंद। अब इनके तो अफसाना निगार है, मैं अफसाना निगार बताता हूँ आपको। ईदगाह है, जो 9th क्लास में है, 9वीं जमात उर्दू में है। ठीक है, इसका आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। इसका आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। और इसके साथ हम 27वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। झिंगर का जनाजा है, जो इसमें ज़रा धूम से निकले कैसर का प्यारा है, इसे तोप पे खींचो, ये किसका इंशाया है? तो ये 9वीं जमात में झिंगर का जनाजा है। आप देख सकते हैं किताब निकाल कर। 10वीं किताब में। हाँ, तो इसका आंसर होगा ख्वाजा हुसैन निज़ामी, यानी ये होगा इसका आंसर, इंशाया इनका। और 28वां क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई? इनकी पैदाइश मक्कातुल मुकर्रमा में हुई। इसका आंसर आता है सी। 29वां क्वेश्चन ये है कि लफ्ज़ नशीब की ज़िद क्या है? नशीब की ज़िद यानी लफ्ज़ नशीब की ज़िद है फराज है। और इसी के साथ 30वां क्वेश्चन, इसमें 20 क्वेश्चंस रहते हैं, 20 मार्क्स होते हैं उर्दू के। तो 30वां क्वेश्चन ये है, लफ्ज़ बासित के इल्म आदात की कीमत क्या है? इल्म आदात 72 है। इसका लफ्ज़ बासित के इल्म आदात की कीमत 72 होगी। अब ये 10वीं किताब में है, आप देख सकते हैं, इसके पूरे है। यानी ये ऐसे ही इल्म आदात की मैं एक लफ्ज़ लिया तो आपको दूसरा लफ्ज़ आएगा, आप बगौर वो देखिए, 10वीं जमात में है उर्दू में। ठीक है, हम आगे इसी तरह आगे बढ़ते हैं 31वां क्वेश्चन की तरफ। सबब जमा विदत
से बनने वाला रुकन। तो इसका आंसर होगा फ़ालन। फ़ालन यानी फ़ालुन यानी सी, इसमें आता है सी, फ़ालुन। जी इसमें नहीं आ रहा है लिखने, फ़ालुन इसका आंसर होगा, या फ़ालन फ़ालुन। जैसे कि इसमें फ़ालतन है, फ़ालुन है, मफ़ाइलिन है, तो इसका आंसर आता है फ़ालुन। ठीक है, हम इसको डिलीट करते हैं। हाँ, और इसी के साथ 32वां क्वेश्चन आता है। लैला देवी। हाँ, लैला देवी किस सबक का किरदार है? तो इसका लैला देवी किस सबक का किरदार है, यानी दूसरा मौसम। इसका आंसर है सबक दूसरा मौसम सबक में लैला देवी का किरदार है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन, हुर्फ़ ख़मरी की एक मिसाल है। तो इसमें हुर्फ़ ख़मरी की मिसाल ये है कि यौमुल जुमा में अलिफ लाम पढ़ा जाए तो वो हुर्फ़ ख़मरी कहा जाता है, और हुर्फ़ शमसी में जो अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता है, जो उसको मिलाकर पढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिया है। मुल्कुश शौरा ये है हुर्फ़ शमसी, हमको ये नहीं चाहिए। यहाँ पे हुर्फ़ ख़मरी की एक मिसाल पूछ रहा है यहाँ पे, तो यौमुल जुमा आता है, आप ये देखिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे 34वां क्वेश्चन की तरफ। आज गर्मी बहुत है, आज गर्मी बहुत है, ये जुमला की कौन सी किस्म है? तो यहाँ पे आज गर्मी बहुत है, यहाँ पे तो खबर हो रही है, खबर दे रहे हैं यहाँ पे इस जुमले में। तो इस जुमला कौन सा है? और जुमले खबरिया। हाँ, तो इसी के साथ 35वां क्वेश्चन है, जुमला के अख्तिताम पर ये अलामत लगाई जाती है। इसका जवाब होगा डी। आपको ऐसा जूम कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये वर्ड छोटे हैं, ये मिस्टेक हो गया है लिखने में, आप समझ सकते हैं कि। इसी के साथ हम कहाँ पर थे? 35वां क्वेश्चन, जुमले के अख्तिताम पर ये अलामत लगाई जाती है। इसको क्या लगाई जाती है? राब्ता। हाँ, ख़त फ़ासिल कहते हैं इसको। ख़त फ़ासिल यानी ऐसा रहता है, या इसकी ये अलामत को ख़त फ़ासिल कहते हैं। जुमला के अख्तिताम पर, ख़त्म होने पर ये अलामत लगाई जाती है, जिसे ख़त फ़ासिल कहते हैं। ख़त फ़ासिल इसका हो गया तो इसे शायर इनक़लाब किसको कहा जाता है? तो शायर इनक़लाब जोश मले आबादी को कहा जाता है। इसका आंसर होगा जोश मले आबादी। और 37वां क्वेश्चन, अगर गज़ल के दूसरे शेर के दोनों मिसरों में भी काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी की जाए तो कहलाता है। तो ये कहलाता है हुस्न मतला। इसका आंसर होगा हुस्न मतला। और 28वां क्वेश्चन, 38वां क्वेश्चन ये है कि 38वां क्वेश्चन, किसी की तारीफ या तजलील को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना कहलाता है। तो बढ़ा चढ़ाकर पेश करना को मुबालिगा कहते हैं, सनत मुबालिगा। इसका आंसर है मुबालिगा, सनत मुबालिगा। और 39वां क्वेश्चन, अक्लमंद की ज़िद क्या है? तो अक्लमंद की ज़िद, एक मिनट, अक्लमंद की ज़िद ये होगी कि बाअक़ल होता है। हाँ, अक्लमंद की ज़िद बेवकूफ़ आता है। अक्लमंद होशियार नहीं आता। अक्लमंद यानी बेवकूफ़, इसकी ज़िद है। उसको इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम कहते हैं ज़िद। अक्लमंद की ज़िद बेवकूफ़ आता है, इसका आंसर है बेवकूफ़। 40वां क्वेश्चन, लड़का किताब पढ़ रहा है, ये कौन सी किस्म है? लड़का किताब पढ़ रहा है, तो इसमें आप सभी ये जुमला पढ़कर समझ सकते हैं कि वाहिद मुज़क्कर, इसमें लड़का वाहिद है और मुज़क्कर। हाँ, वाहिद मुज़क्कर, लड़का मुज़क्कर है।
हाँ, यहाँ पर लड़के आता तो ये जमा हो जाता था, यहाँ पर लड़का है, लड़का यानी वाहिद और मुज़क्कर है लड़का, तो इसका आंसर आता ए। हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक मैंने पीपीटी बनाया था उर्दू, आम उर्दू। इसी के साथ हम इसके बाद मैथमेटिक्स यानी रियाजी की तरफ बढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आप सभी सब्सक्राइब कीजिए और उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स यानी मैथ्स में 8वीं 9वीं 10वीं जमात की किताबें पढ़ना चाहिए, इसमें से ही आते हैं आपके क्वेश्चंस। ठीक है, इतना मेरे से कोई मेरे खामियां हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। ठीक, अल्लाह हाफिज़।